Hello champions, welcome to Karyavata, the numeric helper. Here we are again to continue your chapter number 6 triangles, exercise number 6.2, exercise number 6.2 है ना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना बच्चों। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने देखा था कि एक ट्रायंगल में हम क्या करते हैं। अच्छा, एक थ्योरम पढ़ा था, उसको मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि उसको बीपीटी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो हमने उस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो ऑपोजिट टू साइड्स को भी क्या करता है, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हुए जाता है ना। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम उसको यूज करने वाले हैं, उसको यूज करके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उसको बीपीटी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो जरूर बोलेंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। उस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है, यू कैन चेक देयर। ओके, तो 6.2 का हमने एक क्वेश्चन किया भी था। फर्स्ट के दो पार्ट थे, तो वो दोनों पार्ट हमने कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चंस नहीं किए हो, क्यों नहीं करते बच्चों, करना चाहिए। तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए आप मेरे साथ और स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 6.2 क्या कहता है बच्चों? 6.2 का सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको फिगर गिवन है ना। तो फिगर गिवन है तो कितनी अच्छी बात है, जैसे ही फिगर गिवन होते हैं बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है, है ना, कि अरे वाह फिगर तो गिवन है एटलीस्ट कम से कम, है ना। चलिए, तो फिगर गिवन है आपको, तो कैसा फिगर गिवन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं गिवन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्यों नहीं है सर? तो फिगर नहीं गिवन है तो हमको बनाना है बच्चों, और कुछ नहीं है। वो पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ई एंड एफ जो है वो पी क्यू और पी आर के पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे ज्वाइन करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो आपको गिवन है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो आज इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपको चेक करना है, सॉरी चेक करना है, आपको प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब भी पैरेलल होता है तो वो मिड पॉइंट को वैसे करता है और इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। यही बीपीटी थ्योरम है। यहाँ पे हम वो उसका कन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्स कैसे अप्लाई करेंगे, आपको जैसे गिवन है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, है ना, PQ is equal to 3 centimeter and PF is equal to what? 3.6 centimeter, 3.6 centimeter and FR is equal to you have 2.4 centimeter, है ना। तो ये 4 वैल्यूज आपको गिवन है। आपको चेक करना है कि इसके लिए, इन वैल्यूज के लिए EF is parallel to QR or not। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, आपको पता है अगर ये इसके पैरेलल होता तो क्या होता, PE upon EQ is equal to PF upon FR हो जाता। तो PE की वैल्यू कितनी गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है आपको 3.9, EQ की वैल्यू कितनी गिवन है, EQ की वैल्यू गिवन है आपको 3, और PF की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6, और FR की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, यहां से डेसिमल हटाइए, यहां पे 0 लग जाएगा, यहां से डेसिमल हटाएंगे, यहां से डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेसिमल का दोनों में सिंगल डिजिट है। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3 13 जा 39, 3 10 जा। तो ये इक्वल आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है, हेंस आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पैरेलल, सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, पैरेलल नहीं होगा। तो इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं आपको वो प्रैक्टिस करके सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? चेक कर लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें फिगर गिवन है। ओहो थैंक गॉड ऐसे बोल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर गिवन है। क्या गिवन है, एक बढ़िया सा क्वाड्रिलेटरल बनाया है काइट शेप का, ऐसे ही, हाँ इसको ऐसे ज्वाइन किए हैं, फिर इसके पैरेलल इधर और इसके पैरेलल इधर। तो ये आपका हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एम और ये एन और इसको एल, एल गिवन है ना, ठीक है। तो ये आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है आपको LM is parallel to BC, है ना, और LN is parallel to CD, ठीक है। LM parallel to BC और LN parallel to CD। आपको क्या प्रूफ करना है, to prove you have to prove AM upon AB, नीचे का नहीं दिख रहा है, सॉल्यूशन में वरी करूंगा, डोंट वरी, AM upon AD। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। चेक करिए बच्चों आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सॉल्व करना इज मस्ट, आपके लिए जरूरी है। तो AM upon AD is equal to AN upon AD आपको प्रूफ करना है। इससे तो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी था। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए होप मैं मानता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हाँ ये प्रूफ करना था हमको, तो लेट्स प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, आपको सबसे पहले गिवन है क्या, LM is parallel to BC, LM is parallel to BC, ये ट्रायंगल दिख रहा है तो लगा दीजिए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC, LM जो है वो BC के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो हम लगा सकते हैं क्या, कौन सा थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। मैं क्या लिखूंगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AM upon BM is equal to AL upon CL, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब आपको क्या गिवन है, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD मतलब ACB ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ACB LN is parallel to CD, so by BPT क्या हो जाएगा, ये AN upon DN is equal to AL upon CL। क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप क्या करो, ध्यान से देखो बच्चों, क्या चीज सिमिलर मिल रहा है, राइट हैंड साइड आपको सिमिलर मिल रहा है। तो जब भी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं। तो इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो यू विल गेट व्हाट, AM upon BM is equal to, what you will get, AL upon CL, okay, this is you will get AL upon CL। अब आपको क्या प्रूफ करना था, AM upon AB प्रूफ करना था। इसके लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों तरफ, ये रेसिप्रोकल वाले अब याद आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाया था सर लास्ट क्लास में। BM upon AM कर दो और इधर CL upon AL कर दो, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ आप क्या कर दो, +1 कर दो, BM upon AM +1 is equal to CL upon AL +1, है ना। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। +1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, BM plus AM upon AM is equal to CL plus AL। LCM निकाल, है ना, LCM निकाल रहे हैं। अब BM plus AM देखिए ध्यान से, BM plus AM किसके इक्वल है, AB के, तो AB upon AM ले लिया। और CL plus AL, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, AN upon DN लिखना था। बताते नहीं बच्चों आप लोग, क्या लिखा था, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ये आपस में इक्वल है, AN upon DN, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा DN अपॉन AN, है ना, AN यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे DN हो जाएगा, ठीक। चलिए DN plus AN
अपॉन ए एन। तो डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन क्या मिल जाएगा, किसके इक्वल मिल जाएगा, ए डी के अपॉन ए एन। बस फिर से आप क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी। यही प्रूफ करना था आपको, देख लीजिए, हेंस प्रूफ एचपी। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं करना है, पीपीटी लगा देना, बस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर गिवन है बच्चों। ओहो सर, थैंक यू सर, गिवन फिगर तो एटलीस्ट दिया है ना, सब खुश हो जाते हैं फिगर देख के। तो फिगर गिवन है, तो क्या बोल रहा है फिगर में, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया है उसने, ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और यहां से इसको ज्वाइन किया है, और यहां से इसके पैरेलल फिर ये लाइन ड्रॉ की है। तो इसका नाम दे दिया है डी, इसका नाम दे दिया है एफ, और इसका नाम दे दिया है ई। ठीक है, चलिए आपको फिर से गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। सेकंड क्या गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ए। ठीक है, अब उसके बाद डी एफ इज पैरेलल टू ए। आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं, टू प्रूव आपको प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ठीक है, बीई अपॉन ई सी, तो ये हमको प्रूफ करना है। लेट्स प्रूव, कैसा प्रूफ करेंगे बताइए, फिर से वही करना है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, बीपीटी लगाते जाना है। तो आपको ध्यान से देखो, डीई पैरेलल टू एसी बोला है, ये वाली लाइन जो है एसी के पैरेलल, मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एबीसी लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू एसी, है ना, डीई इज पैरेलल टू एसी लगा दीजिए बाय बीपीटी। बीपीटी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीई अपॉन सीई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल लेना बच्चों, है ना। अब यहां पे देखो डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है, तो ये एई बेस हो गया, है ना, तो बेस हो गया मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी ई, है ना, ए बी दिख रहा है, जिसमें हमको गिवन है क्या, डीएफ इज पैरेलल टू ए, डीएफ इज पैरेलल टू ए। तो बाय बीपीटी लगा दीजिए, बाय पीटी बोलते हैं, बाय बीपीटी, है ना, तो बीपीटी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, बीबी अपॉन एडी अगेन इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फटाफट से इस एक्सरसाइज पास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके ही जाएंगे। ठीक, पेन और कॉपी उठाइए, फटाफट से नोट कर दीजिए ये सांस में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, आपको देखिए फिगर गिवन है, कितनी अच्छी बात है ना, खुश हो जाओ। सर फिगर होता है तो फिर पता नहीं हमारे जान में जान आ जाती है, नहीं होता है तो फिगर कैसे बनेगा, पहले तो यही सोचते हैं ना। तो डरने का नहीं है, फिगर बनाने से कितना इजी रहता है। एक ट्रायंगल बनाना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, बन गया फिगर, उसमें क्या डरना। ठीक, ट्रायंगल पी क्यू आर ये सब गिवन है आपको। अब आपको गिवन क्या है वो लिखना है, तो गिवन यहां पे लिख देता हूं साइड में, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। ये तो मैं समझता हूं कि आपसे बन जाएगा। डी एफ इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, क्यू आर। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव
to prove EF is parallel to QR. QR की OR, हाँ QR, सॉरी ये OR, DF is parallel to OR. चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करो बच्चों, बीपीटी लगाना है, सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बीपीटी लगाइए. जैसा पैटर्न गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, बीपीटी लगाते जाइए उस ट्रायंगल के लिए. आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, DE इज पैरेलल टू OQ दिख रहा है. तो DE जो है वो पैरेलल है OQ के, मतलब OQ आपके लिए बेस हो गया. तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, POQ, सिंपल. तो POQ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, पोलर ही बता दो, POQ हो जाएगा. की करके बताओ सर, बता दीजिए सर, है ना. इन ट्रायंगल POQ क्या हो गया, DE इज पैरेलल टू OQ गिवन है हमको. सो बाय बीपीटी, ये सब लिखने का तरीका और क्या, बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, P अपॉन PQ इज इक्वल टू POQ, ये है ना. तो PD अपॉन OD. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DF इज पैरेलल टू OR बोल रहा है, मतलब POR ले लो. इन ट्रायंगल POR क्या हो जाएगा, क्या गिवन है, DF इज पैरेलल टू OR. तो बाय बीपीटी लगा दीजिए, बाय बीपीटी क्या हो गया, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन OD. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2. देखो सब के प्रोसेस सेम है बच्चों. फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. देखो अब क्या मिल रहा है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. तो ये कौन सा ट्रायंगल के लिए मिल रहा है, PQR के लिए मिल रहा है ना. तो क्लियर दिख रहा होगा. तो यहां लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या प्रूफ करना था हमको, EF इज पैरेलल. अब ये दोनों रेशियो को इक्वल, मतलब ये EF जो है वो QR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. हेंस प्रूव्ड. कितना इजी है बच्चों, है कि नहीं इजी, बताइए. चलिए थम्स, जिसको इजी लग रहा है वो सब थम्स अप में, कमेंट में थम्स अप भेजिए. ठीक है, थम्स अप करके भेजेंगे कमेंट में. ठीक है, जिसको इजी लग रहा है फटाफट बताइए, किसको इजी लग रहा है, तुरंत कमेंट कीजिए, सर हाँ अब हमको इजी लग रहा है, अब हमसे ट्रायंगल चैप्टर बन जाएगा. फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन किसको इजी लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. इसमें भी फिगर गिवन है बच्चों. तो फिगर गिवन है तो आप बना सकते हैं, इसको मैं प्रैक्टिस वर्क डाल देता हूं, है ना. क्वेश्चन नंबर 6 इज योर प्रैक्टिस वर्क. नहीं बताऊंगा, याद नहीं देता. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या है, प्रैक्टिस वर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व बाय ओन सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा सीधा में. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर नहीं है तो इसीलिए मैं वो बता देता हूं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो फटाफट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, PQR. अब उस ट्रायंगल में हमको क्या करना है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, QR के. तो EF इज पैरेलल टू QR आपको गिवन हो गया, EF इज पैरेलल टू QR, ये गिवन हो गया, है ना. क्लियर है. और मिड पॉइंट बोला है, मतलब PE इज इक्वल टू EQ, ये भी गिवन हो गया. आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि वो इस वाले साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. मतलब आपको प्रूफ करना है कि PF इज इक्वल टू FR, ये प्रूफ करना है. यू हैव टू प्रूव दिस. तो ये आप 9th क्लास में पढ़ गए हैं बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर साइड को भी, वो थर्ड साइड को क्या करता है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो वो थ्योरम आप पे अप्लाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि बाय बीपीटी आपको प्रूफ करना है इसको. तो चलिए बीपीटी प्रूफ करते हैं. तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है, डायग्राम में समझा दिया है. तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से ट्राई करो बच्चों और कमेंट करो सर यस वी हैव डन, ऐसे करें. ठीक है, तो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, PF इज इक्वल टू PFR हमको प्रूफ करना है ना. तो PF इज इक्वल टू FR कैसे प्रूफ करेंगे, पीपीटी लगा के प्रूफ करेंगे. सिंपल. गिवन क्या है हमारे पास, EF इज पैरेलल टू QR गिवन है, तो फटाफट से बाय बीपीटी लिख दो.
क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। भाई बीपीटी लगा देंगे डायरेक्ट, हमको ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है ना। अब पी जो है वो किसकी इक्वल है, ई क्यू के, तो मैं यहाँ पे ई क्यू अपॉन ई क्यू कर दूं इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये कट गया, 1 मिल गया, 1 इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब एफ आर को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो एफ आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी एफ मिल जाएगा। हेंस प्रूफ, ये तो हमको प्रूफ करना था। कितना इजी था बच्चों, इजी था कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के आगे बढ़ते हैं। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, इसमें बोल रहा है कि थ्योरम 6.2 यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो 6.2 कौन सा थ्योरम है सर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को ही हम 6.2 थ्योरम नंबर 6.2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, अब देखो इसकी का जस्ट कन्वर्स कर दिया क्वेश्चन। आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को मैंने जो ज्वाइन किया है, ये जो लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, क्यू आर के। ये प्रूफ करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोल क्या बोला था, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब यहाँ पे ईएफ को पैरेलल प्रूफ करना है क्यू आर के, है ना। तो अब गिवन क्या है आपको, ये मिड पॉइंट बोल दिया, मतलब पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं गिवन को लिख देता हूँ सीधा, प्रूफ में लिख रहा हूँ गिवन को क्योंकि हमको उसकी जरूरत है, और आपको एग्जाम में पहले गिवन अलग से मेंशन करना है, ठीक है। तो आपको गिवन है क्या, P इज इक्वल टू ई क्यू, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, P इज इक्वल टू ई क्यू और PF इज इक्वल टू एफ आर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब इनको ट्रांसपोज कर दो तो P अपॉन ई क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बचेगा, PF अपॉन एफ आर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0, है ना। कई लोग 0 बोलते हैं, अरे 0 क्यों बोलेंगे बच्चों, अगर आप इसको वापस ट्रांसपोज करते हो, मान लो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो EQ को अगर आप वापस ट्रांसपोज करते हैं तो EQ 0 से कितना हो जाएगा, 0। तो 0 थोड़ी ना है, यहाँ पे EQ चाहिए ना हमको। तो आपको एक चीज याद रखनी है ट्रांसपोजिंग में, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब भी आप ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अगर वहां पे कुछ नहीं बच रहा तो आपको 1 पुट करना है इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड subtraction and addition you have to put 0, ठीक है। प्लस और माइनस के केस में आपको 0 पुट करना है, इनटू और डिवीजन के केस में आपको 1 पुट करना है। ये आपको माइंड में, ये बेसिक चीजें आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Hence by क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू QR, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल होता है तो साइड्स का रेशियो इक्वल लिखते हैं, तो कन्वर्स ही हुआ ना बच्चों। इजी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फटाफट से कमेंट करो। 2 क्वेश्चन बचे बच्चों, अब तो कमेंट कर दीजिए जल्दी फटाफट से कि किसको किसको इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक, कुछ टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ रही है, वॉइस इज क्लियर, ओके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम बोलते हैं, तो ABCD एक ट्रेपेजियम बना दीजिए। ये मैंने ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिया, इन विच AB इज पैरेलल टू BC। तो ये AB, ये DC या CD, AB जो है वो पैरेलल है CD की, AB इज पैरेलल टू CD, आपको गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बना दीजिए, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, शो दैट, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। ये प्रूफ करना है आपको। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही इजी है, यहाँ पे देखो BPT लगाना है और कुछ नहीं करना है ना।
लेट्स प्रूव। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि यहां से मैंने एक ई पॉइंट से एक पैरेलल टू ईओ पैरेलल टू सीडी ड्रॉ कर दिया। अब जब ईओ पैरेलल टू सीडी ड्रॉ किया और सीडी किसके पैरेलल है, एबी के, देयरफॉर ईओ इज आल्सो पैरेलल टू एबी हो जाएगा, है ना। तो आपको आप ट्रिक बता देता हूं, मतलब हिंट दे देता हूं। आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, जैसे एबी आपको देखो ईओ इज पैरेलल टू सीडी एक मिल गया, तो इन ट्रायंगल आप ले लेना एडीसी और बीपीडी लगा देना। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल आप क्या ले लेना, कौन सा हो गया, ईओ इज पैरेलल टू एबी, ए बी डी लगा देना और बीपीडी लगा देना, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा, बन जाएगा। अब बन जाएगा बच्चों, आप बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने हिंट तो दे दिया ना आपको, ये हमको दो चीज मिलेगा, प्रूफ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लेना है पैरेलल कंडीशन से। तो ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग ये और ये ट्रायंगल हमको लेना है और बीपीडी लगा के सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है बच्चों, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पे सच दैट AO अपॉन, अब आपको गिवन है कि AO अपॉन, अब आपको ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। डायग्राम में ये लेके चल रहा हूं, ठीक है, पर मैं बना देता हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे मैं A B C D ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे आपको फिर से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा EF, है ना, EF कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव व्हाट, AB इज पैरेलल टू CD। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स प्रूव। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कीजिए और किसको किसको अच्छे से समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बताइए कि सर हाँ समझ में आ रहा है और इजी लग रहा है ना। चलिए तो सबसे पहले आपको AO अपॉन BO गिवन है ना, AO इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, CO को इधर भेज देता हूँ, BO को इधर भेज देता हूँ, तो BO अपॉन DO हो गया और AO अपॉन C हो गया। अब AO अपॉन CO मतलब ये वाली लाइन का है, हमने जो ड्रॉ किया है EO इज पैरेलल टू CD, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। अब जब EO पैरेलल है CD के, आपको प्रूफ करना है AB के पैरेलल है CD, तो EO और पैरेलल टू अगर AB प्रूफ कर दिया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो EO इज पैरेलल टू CD हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो लगा दीजिए, क्या लगाओगे, इन ट्रायंगल EO इज पैरेलल टू CD मतलब इन ट्रायंगल A, देखो ये क्वेश्चन बता रहा हूं, सेम वैसे सॉल्व करना है आपको, उसको भी ACD सेम मतलब थोड़ा सा डिफर है, पर लेना जो है वो BPD दोनों में लगाना है। तो बाय BPD लगाओगे तो AE अपॉन BE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब AO अपॉन CO जो है वो BO अपॉन किसके इक्वल है, BO अपॉन DO के इक्वल है, देयरफॉर AE अपॉन DE भी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा। तो BO अपॉन DO और AE अपॉन DE मतलब ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है ना। तो बाय कन्वर्स लगा देना इसमें, कन्वर्स ऑफ BPT, देखो AE अपॉन DE और BO अपॉन DO, तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो आपको जब रेशियो मिलता है तो आप क्या करते हो, पैरेलल लिख देते हो, तो EO इज पैरेलल टू AB, है ना, हेंस क्या लिख दोगे, AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड कि क्या हो गया, वो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। समझ में आया क्यों लिखे AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि EO जो है वो CD के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया है और हमने ये प्रूव कर दिया कि EO जो है वो AB के पैरेलल है। जब EO CD के भी पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो AB और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 की कहानी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, होपफुली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और डाउट्स निकल जाएंगे, ठीक है। और फटाफट से कमेंट करना नहीं भूलना कि आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है, एवरीथिंग आपको कमेंट करना। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।